क्या आप जानते हैं कि भारत के नक्शे पर वो कौन सा राज्य है जो कभी पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में पॉलिसी और रणनीति की भेंट चढ़ गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। लेकिन आज हम आपके सामने जो खबर लेके आए हैं वो आपको हिला कर रख देगी। बंगाल के लिए एक ऐसा डेथ वारंट नहीं बल्कि लाइफ वारंट जारी हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक साथ दो बड़े धमाके हुए। पहला धमाका केंद्र सरकार की तरफ से 19,209 करोड़ रुपए का सीधा निवेश और दूसरा धमाका जो इससे भी बड़ा है, सालों से कागजों में दबा हुआ बंगाल का पहला डीप सी पोर्ट अब हकीकत बनने जा रहा है। ताजपुर का सपना टूटा तो क्या हुआ, बंगाल ने रातों रात अपनी नई साइट दादन पात्र बार चुनकर दुनिया को चौंका दिया। ऐसे में आज के वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे इस 19,000 करोड़ के महाप्लान से। क्या बंगाल वाकई भारत का नया गुजरात बनने वाला है या ये सिर्फ एक वादा है? चलिए इस डेवलपमेंट की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस आंकड़े की जिसने अर्थशास्त्रियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। 19,209 करोड़ रुपए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज ने ऐलान किया कि अगले 5 साल के अंदर बंगाल की समुद्री सीमाओं की कायाकल्प कर दिया जाएगा। ये शॉकिंग है क्योंकि सालों से बंगाल को इन्वेस्टमेंट का कब्रिस्तान कहा जाने लगा था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति बदल दी। इस फंड का इस्तेमाल सिर्फ पोर्ट बनाने में नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बदलने में होगा। कोलकाता और हल्दिया पोर्ट जो अपनी पुरानी तकनीक से जूझ रहे थे उन्हें अब एआई और ऑटोमेशन से लैस कर दिया जाएगा। बंगाल की नदियों में अब सिर्फ नावें नहीं बल्कि विशाल कार्गो चलेंगे। इनलैंड वाटरवेज का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है कि वाराणसी से लेकर गुवाहाटी तक का माल बंगाल के पोर्ट के जरिए दुनिया भर में जाएगा। बंगाल के पास हुगली के रूप में वो ताकत है जो उसे दुनिया का शिप रिपेयरिंग और बिल्डिंग सेंटर बना सकती है और 19,000 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा इसी स्किल्ड सेक्टर में जा रहा है। अब आते हैं उस ट्विस्ट पर जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सालों से हम सुन रहे थे कि ताजपुर में डीप सी पोर्ट बनेगा। अडानी ग्रुप का नाम जुड़ा, टेंडर हुए, फिर देरी हुई और अचानक खबर आती है कि ताजपुर प्रोजेक्ट अनवायबल है, यानी वहां पोर्ट बनाना अब नामुमकिन है। लेकिन यहां से शुरू होता है असली मास्टर स्ट्रोक। ताजपुर से महज 11 किलोमीटर दूर एक जगह है दादन पात्र बार, जहां ताजपुर में जमीन अधिग्रहण एक सिरदर्द बना हुआ था। वहीं दादन पात्र बार में राज्य सरकार के पास 1,700 एकड़ सरकारी जमीन पहले से मौजूद है। और ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि बंगाल अब केंद्र के अप्रूवल का इंतजार नहीं कर रहा। सरकार ने कह दिया है कि जमीन हमारी है, पैसा हमारा है और हम काम शुरू कर रहे हैं। कोलकाता और हल्दिया के बाद ये बंगाल का तीसरा और सबसे शक्तिशाली पोर्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वो मदर वेसल्स यानी विशाल जहाज आ पाएंगे जो अभी तक सिर्फ कोलंबो या फिर सिंगापुर जाते थे। इस खेल को समझने के लिए आपको भारत का नक्शा देखना होगा। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात ने अपनी तरक्की की कहानी अपने 40 से ज्यादा छोटे बड़े पोर्ट्स के दम पर लिखी है। आज गुजरात के व्यापारी दुनिया पर राज करते हैं क्योंकि उनके पास सी एक्सेस है। बंगाल के पास भी वही क्षमता है जो दशकों से दबी हुई थी। पटना का अनाज हो, झारखंड का कोयला हो या लोहा हो या नॉर्थ ईस्ट की चाय, इन सबको समंदर तक पहुंचाने के लिए बंगाल ही सबसे छोटा और सबसे सस्ता रास्ता है। केंद्र और राज्य दोनों अब समझ चुके हैं कि अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो बंगाल को ईस्टर्न गेटवे बनाना होगा। और ये 19,000 करोड़ का निवेश असल में बंगाल को ईस्ट कोस्ट का गुजरात बनाने की पहली आधिकारिक ईंट है। अब सवाल उठता है, एक आम बंगाल निवासी या एक भारतीय के लिए इससे क्या मदद होगी? देखिए, ये सिर्फ एक कंक्रीट और जहाजों की बात नहीं है, ये बात है रोजगार की। जब एक पोर्ट बनता है तो उसके साथ हजारों वेयर हाउस बनते हैं, हजारों ट्रक और लॉजिस्टिक कंपनियों की जरूरत होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ लगती है जहां से एक्सपोर्ट आसान होता है। इसका मतलब है बंगाल की जीडीपी जो पिछले कुछ समय से स्थिर थी, अब उसमें एक रॉकेट जैसी तेजी देखने को मिल सकती है। सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि पूर्वी भारत की गरीबी पर आखिरी प्रहार साबित हो सकता है। खैर, बंगाल की मिट्टी में हमेशा से क्रांति रही है, लेकिन इस बार की क्रांति राजनीति की नहीं बल्कि इकोनॉमी की है। 19,000 करोड़ का निवेश और अपना पहला डीप सी पोर्ट बंगाल अब रुकने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल की तकदीर बदल पाएगी? क्या राजनीति इस समय विकास के रास्ते में नहीं आएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।